आने वाले दिनों में इम्तिहान होंगे, इल्जाम लगेंगे, आग जलाई जाएगी और सच सामने आएगा। ये कहानी है सब्र की, इंसाफ की और उस राज की जो एक फकीर को शहजादा बना देगा। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा राज्य जहां सोने से सजे महल थे और इंसाफ से चलने वाला एक बादशाह। इस राज्य का नाम था नूरगढ़। नूरगढ़ के सिंहासन पर बैठता था बादशाह हाकिम। रुतबे में ऊंचा पर दिल में सख्ती। उनकी रानी थी मलिका जैनब। शाही ठाठ बाट में पली पर घमंड उनके स्वभाव में था। और उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी बेटी मरियम। मरियम सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वह सब्र, अदब और पाक दिली की मिसाल थी। महल की ऊंची छतों से जब वह नीचे झांकती तो आम लोगों के दुख उसे बेचैन कर देते। उसी राज्य में महल से बहुत दूर एक साधारण सा फकीर रहता था। नाम था आमिर। फटे कपड़े, सादा जीवन और अल्लाह पर पूरा यकीन। लोग उसे मामूली समझते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह फकीर एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर छुपाए हुए है। किस्मत ने उसी दिन करवट ली जब एक दिन शहजादी मरियम की नजर महल की खिड़की से नीचे पड़ी और उसने देखा एक फकीर को जो भूखे बच्चों को अपना खाना बांट रहा था। मरियम का दिल कांप उठा। उसने पहली बार समझा असली अमीरी ताज में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसी पल न जाने क्यों किस्मत ने दो अलग दुनिया के इंसानों को एक ही रास्ते पर लाने की नींव रख दी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इम्तिहान होंगे, इल्जाम लगेंगे, आग जलाई जाएगी और सच सामने आएगा। यह कहानी है सब्र की, इंसाफ की और उस राज की जो एक फकीर को शहजादा बना देगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन नूरगढ़ के महल में सुकून कहीं खो गया था। शहजादी मरियम का मन अक्सर उस फकीर की तरफ खींचा चला जाता जिसे उसने पहली बार गरीब बच्चों के साथ देखा था। उधर महल से दूर वही फकीर आमिर अपनी सादगी में मग्न था। वह रोज दुआ करता कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर चलाए, लेकिन किसे पता था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। एक दिन नूरगढ़ के दरबार में एक बड़ा ऐलान हुआ। बादशाह हाकिम ने हुक्म दिया, शहजादी मरियम के निकाह का। पूरा राज्य हिल गया। शाही रिश्तों की चर्चा होने लगी। दौलतमंद शहजादे तोहफों के ढेर लेकर महल पहुंचने लगे। उसी भीड़ में एक नाम था शहजादा कासिम। दौलत से भरपूर, घमंड से लबालब और अपने आप को सबसे बेहतर समझने वाला। मरियम का दिल इन सब से डरने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना किया जा रहा है। उसी रात महल के आंगन में मरियम ने अल्लाह से आंसुओं के साथ दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वही रास्ता दिखा जिसमें तेरा हुक्म हो। और शायद उस दुआ को सुना जा चुका था, क्योंकि उसी रात किस्मत ने नूरगढ़ के इतिहास में एक नया मोड़ लिख दिया। एक ऐसा मोड़ जहां एक फकीर एक शहजादी की तकदीर से जुड़ने वाला था। लेकिन यह रहस्य अभी छुपा हुआ था और असली इम्तिहान अभी बाकी था। नूरगढ़ के महल में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन मरियम का दिल अब भी बेचैन था। उसने जो दुआ मांगी थी उसका जवाब अजीब तरीके से आया। दरबार में ऐलान हुआ, शहजादी मरियम का निकाह एक फकीर से कराया जाएगा। पूरा महल सन्न रह गया। मल्लिका जैनब का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बादशाह हाकिम चुप थे, लेकिन उनका फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। और उधर वही फकीर आमिर दरबार के बीच खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, न घमंड, बस एक अजीब सा सुकून। निकाह हो गया। न ढोल, न शोर, न शाही जश्न। शहजादी मरियम अब एक फकीर की पत्नी बन चुकी थी। महल की दीवारों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कोई इसे मजाक कहता तो कोई बदनसीबी। सबसे ज्यादा जलन थी छोटी बहन सना के दिल में। वह हर पल मरियम को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती। एक दिन मरियम पर गंभीर इल्जाम लगाया गया। महल का कीमती लॉकेट गायब था और उंगली उठी मरियम पर। मरियम स्तब्ध रह गई। उसने अपनी सफाई दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बादशाह हाकिम ने कठोर फैसला सुना दिया, इम्तिहान का, आग पर चलने का इम्तिहान। अगर मरियम बेगुनाह होगी तो आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर तो सजा तय थी। महल का आंगन जलते कोयलों से भर दिया गया। मरियम के कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी जबान पर सिर्फ दुआ थी। और दूर कहीं
फकीर आमिर खामोशी से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब सुकून नहीं बल्कि तूफान था, क्योंकि सच सामने आने वाला था और सब्र की आखिरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। महल का आंगन जलते कोयलों की लाल रोशनी से कांप रहा था। हर चेहरा डर और उत्सुकता से भरा हुआ था। मरियम कोयलों के सामने खड़ी थी। उसके पैरों में हलचल थी, लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। उसी पल भीड़ को चीरती हुई एक बुलंद आवाज गूंजी, रुको। सब चौंक गए। नजरें उस तरफ मुड़ी जहां से वह आवाज आई थी। वहीं फकीर आमिर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके कदमों में पहले जैसा सुकून नहीं बल्कि हुक्म था। उसने सबके सामने अपनी असली पहचान बताई। मैं फकीर नहीं हूं, मैं हूं इस राज्य का असली वारिस शहजादा आमिर। दरबार सन्न रह गया। सिपाही घुटनों पर आ गए। दरबारी सिर झुकाने लगे। बादशाह हाकिम के हाथ कांपने लगे। मल्लिका जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। सन्ना पीछे हट गई। उसका सच सबके सामने आ चुका था। शहजादा कासिम अपने घमंड सहित जमीन पर गिर पड़ा। आमिर ने मरियम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सब्र की चमक थी। यह औरत बेगुनाह है, आमिर की आवाज गूंजी। और जिसने उस पर इल्जाम लगाया वह खुद गुनहगार है। इम्तिहान रोक दिया गया। सच सामने आ चुका था और इंसाफ दरबार में खड़ा हो चुका था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। हर कोई अपनी नजरों से जमीन टटोल रहा था। बादशाह हाकिम अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में पहली बार शर्म थी। उन्होंने मरियम के सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं इंसाफ नहीं कर पाया। मलिका जैनब मरियम के कदमों में गिर पड़ी। उसके आंसू घमंड नहीं, पछतावे के थे। बेटी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। सना डर और शर्म से खड़ी थी। उसका सच अब छुपा नहीं रह गया था। आमिर ने इंसाफ का आखिरी फैसला सुनाया। गुनहगारों को सजा मिली और बेगुनाह को इज्जत। मरियम की आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वे दर्द के नहीं, सुकून के थे। आमिर ने उसका हाथ थामा। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई धोखा नहीं। निकाह दोबारा हुआ। पूरा नूरगढ़ रोशनी से जगमगा उठा। ढोल बजे, दुआएं उठीं और फूल बरसाए गए। महल की बालकनी से आमिर और मरियम लोगों को देख रहे थे। अमन, इंसाफ और मोहब्बत राज्य की पहचान बन चुकी थी। और यूं एक फकीर की सब्र भरी राह शहजादे की ताज तक पहुंची। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी याद दिलाती है कि अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाती है।